नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का किया उद्घाटन। जन्मदिन पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के कार्यक्रम में की शिरकत। छात्रों के गीत को सुनकर भावुक हुई राष्ट्रपति। उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात। लालकुआ से प्रयागराज के बीच आज से नई साप्ताहिक रेल सेवा की शुरुआत। सांसद अजय भट्ट ने रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज। देहरादून में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा रामतीर्थ परिसर में 2 दिवसीय योग कार्यक्रम का आयोजन। रुद्रप्रयाग में न्यायालय परिसर और गुलाब राय मैदान में बड़ी संख्या में किया जाएगा योग। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरे में मौजूद राष्ट्रपति मुर्मू ने आज दूसरे दिन राजपुर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने राजधानी देहरादून स्थित राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और स्मारिका दुकान सहित सार्वजनिक सुविधाओं का भी उद्घाटन किया और राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी। बता दें कि राष्ट्रपति तपोवन 24 जून 2025 से जनता के दर्शन के लिए खुलेगा और राष्ट्रपति निकेतन 1 जुलाई 2025 से खुलेगा। वहीं उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश या समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाज में दिव्यांग जनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने सभी से जीवन के हर क्षेत्र में दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत बधाई गीत ने सभी का मन मोह लिया और गीत को सुनकर खुद राष्ट्रपति भी भावुक हो उठी। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा देश भर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और बताया कि देश में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 9 राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। उन्होंने NYVH में विज्ञान व गणित कक्षाओं की शुरुआत को सराहा और ये बताया कि यहाँ से पढ़े 3 छात्र IAS बने हैं। उन्होंने कहा, यह समारोह दिव्यांग बच्चों के हौसले और प्रतिभा को सलाम करने का प्रेरणादायक क्षण बना। इन बच्चों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा देश भर में ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं, जहां पर अलग तरह की डिसेबिलिटी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमारा देहरादून का यह संस्थान जो है, ये दृष्टि के क्षेत्र में दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए विशेष रूप से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं और ये संस्थान निरंतर लगातार नई नई उपलब्धियों के साथ में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों ने खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति का आभार जताया। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि हमने आज द्रौपदी मुर्मू मैम के सामने गीत गाया है। आज यहाँ पर देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम आई थी। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम हमारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई और हमने उनके बर्थडे में सॉन्ग गाया था।
आज उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात मिली है। लालकुआं से प्रयागराज के बीच आज से नई साप्ताहिक रेल सेवा की शुरुआत हो गई है। वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं से प्रयागराज के लिए रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए बताया कि यह रेल सेवा हर सप्ताह शुक्रवार को लालकुआं से बरेली, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी, जबकि प्रत्येक बृहस्पतिवार ट्रेन प्रयागराज से लालकुआं के लिए चलेगी। श्री भट्ट ने कहा कि इस सौगात से प्रयागराज दर्शन के लिए जाने वाले उत्तराखंड वासियों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रयागराज और यूपी के अन्य जिलों से लोगों को उत्तराखंड के विभिन्न पर्वतीय एवं धार्मिक स्थलों के दर्शन करने में सुविधा होगी। तो लालकुआं से प्रयागराज के लिए आज पुनः एक बार रेल मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा करी है। जो हमने एक मांग उठाई थी कि इसको चालू किया जाना चाहिए, लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने जब कहा था तो उस समय यहाँ से ट्रेन चली थी लगातार, वो 1 महीने के लिए चली। तो उसी में दिमाग में बात आई कि यहाँ से पैसेंजर बहुत है और आम आदमी जाना चाहता है। आज भी करीब करीब 152 करीब पैसेंजर अभी तक यहीं पर हो गए हैं। आगे अभी इसको फर्रुखाबाद, कासगंज, बरेली, बहुत लंबा टूर है, कानपुर, तो जगह जगह पैसेंजर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। और वहाँ के लोगों के लिए, जितने शहरों से ये जारी है, नैनीताल जैसा पर्यटक स्थल है और यहाँ आदि कैलाश है, आपको पता है कौसानी है, रानीखेत है, और यहीं पर आपने देखा है कि सामने हमारा पुन्नागिरी मंदिर है और कई हमारे डैम यहाँ पर हैं, कौसानी है और छोटा कैलाश है, कैंची धाम है जो आज विश्व प्रसिद्ध हो रहा बाबा जी की कृपा से। ये दोनों तरफ से आदान प्रदान जबरदस्त तरीके से होने वाला है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिनांक आज और 21 जून को राजपुर रोड, देहरादून स्थित स्वामी रामतीर्थ परिसर में 2 दिवसीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज सुबह 10:30 पर रिबन काट कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आशुतोष सयाना, निदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति जन जागरूकता फैलाना, इसकी उपयोगिता को रेखांकित करना और आम जनमानस को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न योग विशेषज्ञों द्वारा योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान एवं जीवन शैली संबंधित सत्रों का संचालन किया जाएगा। इसमें स्कूलों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी, आम नागरिक एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यह आयोजन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम पर आधारित है, जो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक भावना को प्रतिबिंबित करता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जनपद रुद्रप्रयाग में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। गुलाबराय मैदान रुद्रप्रयाग में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी द्वारा बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सिंह ने बताया कि आइए मिलकर मनाएं योग दिवस पर रुद्रप्रयाग विधायक की अध्यक्षता में सुबह 6:30 से 8 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सचिव, सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि रंजन के नेतृत्व में जनपद न्यायालय परिसर में सुबह 7:30 बजे से योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न्यायालय में कार्यरत सभी अधिकारियों, कार्मिकों और अधिवक्तागण द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।
मानसून सीजन को देखते हुए टिहरी जिले में आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि नगरपालिका को नालियों की सफाई लगातार करवाने, किसी भी विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण का वेस्ट और मलबे को सही तरीके से डंप करने, पीडब्ल्यूडी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को 109 चिन्हित लैंडस्लाइड जोन पर जेसीबी तैनात करने समेत कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी एसडीएम को पंचायत घर, रैन बसेरों के निरीक्षण कर उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील दूरस्थ गांव जैसे पिंडवाड़, गेवाली सहित अन्य गांवों में 3 महीनों का अतिरिक्त खाद्यान्न भेज दिया गया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम को 24 घंटों के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो मानसून का काल है, वर्षा काल, और उसमें लगभग हम लोग आपदा की तैयारी को देखते हुए मैं जो तहसील के कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट कर देते हैं। जो हमारी बाढ़ चौकियां हैं उसको भी हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग पर लगा देते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे रास्ते हैं, सड़क हैं, हमारे लगभग 109 स्लाइडिंग जोन है टिहरी जनपद के अंतर्गत। उसमें हमने 109 स्लाइडिंग जोन के साथ 99 जेसीबीज लगाई हैं और उन जेसीबीज का रिस्पांस टाइम इस तरीके से रखा गया है कि मिनिमम 5 मिनट से लेकर मैक्सिमम 30 मिनट्स में कोई भी यदि लैंडस्लाइड होती है जिसकी वजह से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो वो जेसीबी मौके पे पहुंच के कर ले। टिहरी जनपद में हम लोगों ने एक नई पहल भी इसी उस पर करी है कि हमने सभी जेसीबीज को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जीआईएस पे मैप करा दिया है और उनके ऑपरेटर्स का नंबर भी आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पे देख सकते हैं। तो यदि कभी भी कोई भी ऐसी लैंडस्लाइड की सिचुएशन होती है तो हमें बताए कि हमारी जेसीबी उस लैंडस्लाइड पोजीशन से कितनी दूर है, उसका ऑपरेटर का नंबर पे हम तुरंत कॉल कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थाने, पब्लिक, पुलिस, आपदा कंट्रोल सबके पास अवेलेबल है और इससे हमारा त्वरित के त्वरित रिस्पॉन्स टाइम रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा खाद्यान्न है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वर्षा काल में हमारे कुछ गांव जो है दूरस्थ के वो कट जाते हैं, कभी रोड क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो हमने लगभग 3 महीने का खाद्यान्न जो है वो एडवांस में उन सारे दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचा दिया है। तो इस तरीके से हमारी तैयारियां पूरी हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।